हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो भाई वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम लोग ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन खत्म कर दिया था। भाई हम लोग ने देख लिया था कि जो तुम्हारा रेडिएशन है, जो तुम्हारा लाइट है, उसके पास दो नेचर है। हम लोग ने ये चीज कंक्लूड कर लिया था। यस और लास्ट टाइम हम लोग ने ये चीज कंक्लूड कर लिया था कि भाई तुम्हारा जो लाइट है उसके पास दो नेचर है। अगर हम पार्टिकल नेचर उसका कंसीडर करेंगे तो हम स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारा चीज प्रूव करेंगे। अगर हम उसका वेव नेचर कंसीडर करेंगे तो हमारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब होगा। ओके, मतलब उसके पास दोनों नेचर है। ये चीज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब कहानी क्या आती है? कहानी आती है एक साइंटिस्ट थे दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रोय। इनको डी ब्रोगली पढ़ना चाहो, डी ब्रोय पढ़ना चाहो, डी ब्रोय बोलते हैं। वहां बुक में तुम्हारे ब्रैकेट करके दिया हुआ है डी ब्रोय। तो इन्होंने एक कहानी दी, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। ऐसा मतलब ये सिर्फ स्टेटमेंट था, कहीं पे इसका प्रूफ नहीं था। इन्होंने क्या बोला कि भाई इतने टाइम से हम लाइट को क्या बोल रहे हैं? वेव बोल रहे हैं, वेव बोल रहे हैं, वेव बोल रहे हैं। और आज तुमने बोल दिया लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट इज फोटोन। ओके, मतलब इतने टाइम से जो वेव 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 आ रहा था, आज वो पार्टिकल हो गया। तो अगर हम देखने जाएं तो नेचर में कहीं ना कहीं सिमिट्री प्रेजेंट है। भाई नेचर में कहीं ना कहीं सिमिट्री है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कहीं ना कहीं वो सिमिट्री प्रेजेंट है। तो अगर सिमिट्री प्रेजेंट है तो इसका मतलब इतने टाइम से जो वेव था आज वो पार्टिकल बन गया। तो इतने टाइम से जो पार्टिकल चल के आ रहा है वो वेव हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये स्टेटमेंट था उनका, ये स्टेटमेंट है। ये कहीं पे प्रूफ या कहीं पे कुछ नहीं था। ये उन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस, एक इमेजिनेशन, अपना एक थॉट रखा कि भाई इतने साल से हम बोल रहे हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो ऐसा भाई हो सकता है ना कि दैट पार्टिकल इज अ वेव। वो जो पार्टिकल है वो वेव हो। अगर वेव पार्टिकल बन सकता है तो पार्टिकल भी तो वेव बन सकता है। वही कहानी, वही थॉट उन्होंने रखा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और वो क्या बना? वो बना तुम्हारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, तो डिस्कस करेंगे हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर नेचर के पास सिमिट्री है, अगर नेचर के पास सिमिट्री है तो कहीं ना कहीं जो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है वो कहीं ना कहीं वेव नेचर भी शो करेगा। और उन्होंने क्या किया? उसको रिलेट किया। उन्होंने कैसे रिलेट किया? उन्होंने रिलेट किया विद द इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h by p, that is lambda is equals to h by p, where lambda is wavelength, okay, where lambda is wavelength which is a property of wave, and p is momentum. Momentum is the property of particle. उन्होंने वेव के प्रॉपर्टी को और पार्टिकल के प्रॉपर्टी को रिलेट किया, एंड विद द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू hp। अब ये कहां से रिलेट किया वो समझाता हूं। देखो जरा समझो इस चीज को। इस चीज को जितना तुम समझोगे, जितना स्टोरी इसका बिल्डअप करोगे ना, उतना चीजें तुमको अच्छे से समझ में आएगी। कहीं ना कहीं हमको एक रिलेशन पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहानी दी थी अकॉर्डिंग टू द, आइंस्टाइन का स्पेलिंग गलत है, देख लेना तुम लोग क्या है। IEI, हाँ STN आता है ना, NSTEIN, आइंस्टाइन। ओके, तो आइंस्टाइन की कहानी थी, क्या था? दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहानी दी थी, एनर्जी मास रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एनर्जी मास रिलेशन उन्होंने दिया था। ओके, अब मुझे पता है कि भाई कहीं ना कहीं मोमेंटम जो होता है, ऑल्सो जो मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम को जनरली हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है? mv के बराबर है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब सिंस हम लोग बात कर रहे हैं लाइट के स्पीड की, हम लोग फोटोन की बात कर रहे हैं, तो भाई फोटोन का जो स्पीड होगा वो लाइट ऑफ स्पीड होगा, दैट इज mc होगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। जरा दोनों को डिवाइड करो यहां पे। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? दैट इज E डिवाइड बाय P इज इक्वल्स टू, अगर हम देखने जाए तो mc स्क्वायर बाय योर mc। इधर से देखने जाए तो हमारे पास
दोनों का मास हट जाएगा, एक सी एक हट जाएगा, तो मेरे को यहां से क्या ही मिलेगा, अगर हम रिलेशन देखने जाए तो यहां से मेरे को मिलेगा दैट इज P इज इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा दैट इज E/C, है ना। ये P को यहां भेज दिया और ये जो बचा हुआ C है ये यहां आ गया, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू E/C, है ना। ये चीज ऑलरेडी पढ़ा है हम लोग ने, मोमेंटम इज इक्वल्स टू E/C। अब जरा याद करो, एनर्जी का एक और इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने, इसके पहले हम लोग ने देखा, यहां पे हम लोग ने एनर्जी का बात किया, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग ने देखा, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर है, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है hc/λ। एनर्जी ऑफ फोटोन कहीं ना कहीं बराबर है hc/λ के। तो अगर हम लोग यहां पे देखने जाएं, hc/λ की कहानी देखने जाएं, तो इस एनर्जी की तरह, एनर्जी की जगह हम पुट कर सकते हैं ऑल्सो वी नो दैट E इज इक्वल्स टू hc/λ। ये पुट कर दो यहां पे। अब जैसे यहां पे पुट कर दो क्या मिलेगा, दैट इज P इज इक्वल्स टू hc/λ होल डिवाइड बाय C। C से C कटा, है ना, C से C कटा, मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज P इज इक्वल्स टू h/λ, एंड दिस कैन बी रिटन एज λ इज इक्वल्स टू h/p। तो इसको तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम ही चीज है, सुनो। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेट किया कि भाई अगर किसी के पास पार्टिकल नेचर है तो उसके पास वेव नेचर भी होगा। मतलब अगर किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो उसके पास वेवलेंथ भी होगा। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर पार्टिकल है तो उसके पास मोमेंटम रहने वाला ही है। तो अगर किसी के पास पार्टिकल है, उसके पास मोमेंटम है, तो कहीं ना कहीं भाई उसके पास वेवलेंथ भी रहेगा। क्या रहेगा, वेवलेंथ भी रहेगा। ओके, तो उन्होंने बेसिकली रिलेट कर दिया पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को। ओके, पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर को। अब ये कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस से चल रहा है, बट एक साइंटिस्ट आए, हम लोग पढ़ेंगे यहां पे हमको है, दैट इज कॉल्ड एज डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रूफ किया, बहुत बेहतरीन कहानी प्रूफ की। इन्होंने प्रूफ किया डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या प्रूफ किया, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एंड डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव, हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, अगर तुमको याद होगा तो तुम्हारा जो लाइट है वो डिफ्रैक्शन शो करता है। यस और नो, भाई इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंटिंग, विच शोइंग द किसकी प्रॉपर्टी, भाई वेव की प्रॉपर्टी। मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो क्या हुआ, वेव हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कहानी उन्होंने दी। तो जैसे प्रूफ हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन इज शोइंग द क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन, तो कहानी घूम फिर के वापस डी ब्रॉगली पे आ गई, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत पहले ही यह हाइपोथेसिस दे दिया था ऐसा, तब जाके उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया। ओके, चलो, तो हमारे पास और भी फॉर्मूलाज है रिलेटिंग टू दिस। ये हम इसको हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, याद रखना, इसको एक स्पेशल नाम है थोड़ा सा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, दैट्स कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन। अब हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला है ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंडिंग अपॉन द भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये पहला चीज हम लोग ने डिस्कस किया, यस और नो, दिस इज द फर्स्ट। ओके, अब हम लोग आगे की बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे हम लोग, आगे की बात करेंगे। ओके, आगे किसकी बात करेंगे। अब मान लो कि अगर किसी पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट कहानी, कंसिडर if the particle have kinetic energy, मान लो कि उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी के ही है, देन उसका वेवलेंथ क्या होगा। देखो जरा, तो अपने को पता है भाई लैम्बडा किसके बराबर है, लैम्बडा बराबर है h/p के। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत लोग को ये रहता है भाई इसको mv भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट। भाई क्वेश्चन आएगा सर h क्या है, h तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज मेरे ख्याल से 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड के आसपास रहता है इसका वैल्यू। ओके, दैट इज h इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, वो कांस्टेंट है। तो मान लो कि अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वेवलेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मेरे को पता है भाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p। अब p और एनर्जी का रिलेशन अपने को पता है भाई, अगर हम देखने जाएं
तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है दैट इज हाफ mv स्क्वायर, है ना। अब हाफ mv स्क्वायर है मतलब v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर मतलब mv है, mv की जगह हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, एक mv की जगह मोमेंटम आ जाएगा और v की जगह v आ जाएगा, बराबर। तो यहां से भाई अगर हम लोग देखने जाए तो एक mv की जगह तुम्हारा मोमेंटम आ गया, एक v की जगह तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा ये आ गया दैट इज v आ गया। तो इसको मास के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मास के टर्म पे जान दो, मास के टर्म पे कन्वर्ट करते हैं, यहां पे मास रखते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, यहां से वेलोसिटी पुट कर देते हैं। तो ऑल्सो वी नो दैट तुम्हारा P इज इक्वल्स टू mv होता है, यहां से v उठा लो, v क्या मिलेगा दैट इज v इज इक्वल्स टू p बाय m, ओके। क्योंकि वेलोसिटी पता नहीं होगी हमको, मास हमको हमेशा पता होगा जनरली उस पार्टिकल का। तो यहां से v उठाओ, यहां पे चिपका दो, तो जैसे तुम यहां पे v चिपका दोगे क्या मिल जाएगा तुमको, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v का स्क्वायर, तो दैट इज p का स्क्वायर डिवाइड बाय m, बराबर m का भी स्क्वायर आ जाएगा, एक m कैंसल, तो यहां से p स्क्वायर क्या मिलेगा, ये इधर चला जाएगा, दैट इज p स्क्वायर विल बी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। तो यहां से p क्या मिलेगा दैट इज अंडर रूट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास। ये ऑलरेडी हम लोग ने, अगर तुमको याद होगा तो 11th में ऑलरेडी हम लोग ने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो लॉज ऑफ मोशन में ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। डायरेक्टली ये हमको याद होना चाहिए कि भाई मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास के, बट ठीक है हम लोग ने वापस वो चीज रिवाइज कर ली। ओके, अब ये जो रिलेशन है वो यहां पे पुट कर दो, हमको पता है यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में थोड़ा मोमेंटम है, तो मोमेंटम की जगह वो चीज पुट कर दो, तो तुमको क्या मिलेगा यहां पे, अगर मैं पुट कर दूंगा तो देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी डी ब्रॉय बोलो, डी ब्रॉगली बोलो, ओके, डी ब्रॉगली और डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या हो जाएगा दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p है, तो p के जगह क्या पुट करना है, p के जगह तुमको पुट करना है दैट इज अंडर रूट, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। दिस इज नथिंग बट अ डी ब्रॉय वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी दिया रहे तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। अब मान लो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगा, तो फॉर चार्ज पार्टिकल वी ऑल्सो हैव द वेवलेंथ, तो चार्ज पार्टिकल के लिए निकालते हैं, देखो जरा, तो इफ द पार्टिकल हैव चार्ज, if the particle have charge q, मान लो उसके पास चार्ज q है, if the particle have charge q, तो अगर उसके पास चार्ज q है तो उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, हाँ या ना। तो वर्क डन on that charge is given by that is W is equals to V into Q। ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, भाई जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है वो वर्क डन बाय चार्ज होता है, तो वर्क डन क्या होगा V into Q, yes or no, and this work done will convert into kinetic energy, so this work will give काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो करेंगे वो ये वर्क में स्टोर होगा, मतलब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा किससे, VQ से। अब अगर काइनेटिक एनर्जी VQ से बराबर हो गया, यहां पास तुम्हारे पास फॉर्मूला है भाई इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह VQ डाल दो तो क्या मिलेगा, देखो जरा, तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा VQ इंटू m, तो ये आ गया तुम्हारा वेवलेंथ, यस और नो। तो अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो उसके ऊपर कितना, उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेवलेंथ होगा दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h होल डिवाइड बाय 2VQm, वेयर v इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, v क्या है, पोटेंशियल, याद रखना, v तुम्हारा वेलोसिटी नहीं है, वेयर v इज
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो, एंड Q इज नथिंग बट अ चार्ज, M इज नथिंग बट अ मास ऑफ दैट पार्टिकल, एंड H इज नथिंग बट अ तुम्हारा ये प्लैंक कांस्टेंट, है ना। अब मान लो कि अगर स्पेशली मैं बात करूं फॉर इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर मैं स्पेशली बात करता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन, स्पेशल केस इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा चार्ज पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, द चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, तो अपने को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 माइनस तुम्हारा 19 कूलम, और मास भी मेरे को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का पता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, ये दोनों चीज सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, देयरफॉर क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू तुम्हारा h बाय अंडर रूट 2 इंटू क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 इंटू तुम्हारा मास कितना है, दैट इज 9.1 इंटू 10 माइनस 31 इंटू वी, और ऊपर प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता है भाई, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 6.63 इंटू 10 माइनस 34। ओके, तो जनरली अगर हम सॉल्व करने जाएंगे इसको, जब तुम पूरा सॉल्व कर लोगे तो तुमको जो वैल्यू मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली, ओके, अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू मिलेगा, दैट इज 1.228 इंटू 10 माइनस 19 माइनस 9 होल डिवाइड बाय अंडर रूट वी, होल डिवाइड बाय अंडर रूट वी, और ये मीटर में है, किस में है, मीटर में है, याद रखना। अगर नैनोमीटर में लिखना है तो 10 माइनस 19 हटा दो, 10 माइनस 9 हटा दो, क्लियर, तो तुमको वो नैनोमीटर में आ जाएगा अगर हम लोग देखने जाए तो, कहीं ना कहीं एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, हाँ, दैट इज 1.228 इंटू 10 माइनस 19 मीटर। अगर तुमको नैनोमीटर में लिखना है तो नैनोमीटर में ये हटा दो, दैट बिकम दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.228 डिवाइड बाय, ये आ गया तुम्हारा नैनोमीटर में, किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में। जब तुम लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करके देख लेना, तुमको यही आंसर आएगा, है ना, बात समझा। तो दिस इज ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके, ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये कहानी तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए, ये कहानी कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए, ये स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा। क्लियर, बात में आ गई, ये कहानी डी ब्रॉगली दे रहे हैं, ओके, तो ये सारी वेवलेंथ है, याद रखना। सबसे पहला रिलेशन दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p, p को हम लोग लिख सकते हैं mv या फिर mc, याद रखना, यहाँ पे c की जगह तुम v भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम जनरली देखने जाएं तो v भी लिख सकते हो, c क्यों, बिकॉज अगर फोटोन की बात हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो तुम c भी लिख सकते हो, c बस उसका रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम लोग ने कहानी क्या देखा, फिर हम लोग ने कहानी देखा भाई इन टर्म्स ऑफ अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर किसी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है तो इतना वेवलेंथ होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इतना वेवलेंथ होगा, यस और नो। और फॉर स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए, याद रखना, यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए खाली, ओके, अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहा तो ये फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो अगर उसका पोटेंशियल गिवन है तो, ओके। अब नेक्स्ट कहानी है तुम्हारा डेविडसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। अभी तक सिर्फ तुम्हारे जो डी ब्रॉय थे ना, उन्होंने हाइपोथेसिस ही दिया, उन्होंने कहीं प्रूफ या कहीं पे इसका प्रूफ नहीं आया, बट जो डेविडसन एंड गर्मर थे, इन्होंने कहीं ना कहीं कहानी दे दी थी, ओके। एक और नाम था, अगर तुमको याद होगा तो जे थॉमसन, याद है, उनके ही शायद से बेटे थे, दैट इज कॉल्ड एज जीपी थॉमसन, तो उन्होंने प्रूफ किया था, उन्होंने भी पार्टिकल नेचर, मतलब पार्टिकल एज अ वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन की कहानी प्रूफ की थी भाई, इलेक्ट्रॉन शो करता है तुम्हारा वेव नेचर, ओके। अब यहां पे क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उन्होंने एक चैम्बर लिया था, वैक्यूम चैम्बर, ये तुम्हारा पूरा का पूरा वैक्यूम चैम्बर है, ये पूरा का पूरा वैक्यूम चैम्बर है, ओके। अब यहां पे उन्होंने यूज किया था टंगस्टन का फिलामेंट गन, ये तुम्हारा जो दिख रहा है ये एफ, ये जो है ना एफ, ये तुम्हारा
टंगस्टन का फिलामेंट गन है, जिसको जब हम हीट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज जब देते हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया हुआ है, तो जैसे ये गन को तुम हाई वोल्टेज दोगे तो इस गन से इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू होंगे। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओके कोलिमेटिंग एनोड। ये तुमको क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है तुमको एक्सेलरेशन, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाते हैं? वो जाते हैं निकल क्रिस्टल के पास। ये तुम्हारा निकल क्रिस्टल है, ये निकल क्रिस्टल है, क्रिस्टल ओके ये तुम्हारा निकल क्रिस्टल है। क्रिस्टल का स्पेलिंग देख लेना। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर टकराया, जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराना चाहिए था तो वो रैंडमली कहीं पे भी स्प्रेड हो जाना चाहिए था, बराबर होना ये चाहिए था। मान लो तुमने एक बलून लिया, उस बलून पे पानी भरा हुआ है, वो पानी को दीवार पे फेंका, उस बलून को दीवार पे फेंका, वो बलून फटा और जो पानी है वो हर जगह चला जाना चाहिए था। यस और नो? मतलब रैंडमली वो स्प्रेड हो जाना चाहिए था, रैंडमली वो बिखर जाना चाहिए था कहीं पे भी। बट यहां पे ऐसा हुआ नहीं। यहां पे क्या हुआ? जब वो निकल क्रिस्टल से टकराया तो यहां पे हम लोग ने एक सर्कुलर स्केल रखा है और उसके ऊपर हम लोग ने एक डिटेक्टर रखा है। दिस इज नथिंग बट अ डिटेक्टर। ये तुम्हारा डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, डिटेक्टर, डिटेक्टर। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। तो क्या हुआ? ऐसा देखा गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, निकल क्रिस्टल पे टकराया, तो मैं ये डिटेक्टर को कहीं पे भी रखता तो मेरे को वो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था, मतलब वो गैलोरीमीटर में रीडिंग आना चाहिए था। क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो हमको दिख नहीं रहा है, तो हम लोग ने इसको गैलोरीमीटर से कनेक्ट किया हुआ। तो गैलोरीमीटर में जैसे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो गैलोरीमीटर में करंट दिखेगा, या सोनो? तो होना तो ये चाहिए था, बट यहां पे हो नहीं रहा था। यहां पे क्या हो रहा था कि भाई कहीं पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा था, मतलब कहीं पे करंट मिल रहे थे, कहीं पे करंट नहीं मिल रहे थे। तो यहां पे क्या हो रहा था कि भाई जहां पे करंट मिल रहे थे वहां पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव वेव की फिनोमिना हो रही थी। याद है डिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव वेव बनता है जब क्रस्ट आता है। और जहां पे लाइट डार्क हो रहा था वहां पे डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना मिल रहा था। तो यहां पे भी वही हो रहा था कि भाई कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल ही नहीं रहे थे, और फिर वापस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था और फिर इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहे थे। तो यहां पे करंट आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न शो कर रहे थे, एंड दैट इज पैटर्न इज सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड दिस पैटर्न इज नथिंग बट सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न। बात समझ आ रहा है? ये जो कहानी है कहीं ना कहीं डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही थी। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था एक डिफ्रैक्शन पैटर्न। और सबसे बेहतरीन पैटर्न, मतलब बोलते हैं ना सबसे एक्यूरेट रीडिंग, उसको कहानी चालू हुई जब उसने लगभग इन्होंने जब वोल्टेज को 54 वोल्ट किया। तो जैसे ही 54 वोल्ट पे उन्होंने रखा तो भाई उनको परफेक्ट रीडिंग मिला। और एंगल, ये जो एंगल है इसको हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, या फिर तुम लोग डिफ्रैक्शन एंगल बोल सकते हो। मतलब भाई कितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको कितने एंगल से ये बिखर रहा है, ऐसा। तो वो लगभग 44 से, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखने जाए तो 44 से 68 वोल्ट के बीच में था, और वो जो एंगल था वो लगभग 50 डिग्री पे था। तो 50 डिग्री पे तुमको वो कहानी मिल रही थी। ओके, तो परफेक्ट जो वोल्टेज मिला, जो हाई वैल्यू मिला, वो 54 वोल्ट पे मिला। अब मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, दैट इज 1.228 डिवाइड बाय 54। तो जब मैं 1.228 डिवाइड बाय 54 करूंगा तो यहां पे मेरे को रैंडमली कोई तो वैल्यू मिलेगा, यस और नो? एंड दैट वैल्यू विल बी, दैट इज 1.228। 54 का अगर तुम अप्रोक्सीमेटली अगर रूट देखने जाओ तो भाई 49 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 49 मतलब 7 से थोड़ा बड़ा आएगा, लेस से 7.4 के आसपास आएगा, बराबर। और अगर 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.1 के आसपास की कहानी आएगी, दैट 0.16 के आसपास की कहानी आएगी। तो यहाँ पे 0.167 नैनोमीटर। एंड ये जो वैल्यू आ रहा था, ये जो वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पास वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के पास क्या है? वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ, और जो कि ज्यादा छोटा वेवलेंथ नहीं है, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं भाई। 0.167 नैनोमीटर इज अ मेजरेबल वैल्यू। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है जिसके पास वेवलेंथ की प्रॉपर्टी है, वो वेवलेंथ शो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई उस पार्टिकल के पास कहीं ना कहीं वेव नेचर है।
और यहां से जब ये चीज हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जब ये कहानी प्रूफ हुई, तब जाके भाई ये कहानी जो है उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने गया। जो डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो कहानी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन बनते गई और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कि पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होता है, मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। ओके हाँ, बस ये सवाल उठा कि भाई सब मैटर क्यों नहीं शो करते, फिर मैं क्यों नहीं वेव शो कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं पुट करूंगा इसके अंदर, जब मैं कहानी पुट करूंगा, जब यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं अपना मोमेंटम सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो जो वैल्यू आएगा वो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻50, अप्रोक्सीमेटली 10⁻40। तो वो वेव भाई हम मेजर ही नहीं कर सकते, वो कहीं कैलकुलेट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग को ऐसा बोला गया कि भाई अगर बहुत छोटा पार्टिकल रहेगा तो वो जो छोटा पार्टिकल है दैट शो अ वेव नेचर ऑल्सो एज वेल एज द पार्टिकल नेचर ऑल्सो, एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसको ही बोला गया तुम्हारा वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। ओके, मतलब मैटर भी क्या करता है, दो नेचर शो करता है। ओके, मतलब अगर हम लोग कंसीडर करें तो बाय डेविडसन, बाय डेविसन है ना, डेविसन बाय डेविसन एंड गर्मर experiment, we can conclude that electron have wave nature, उसके पास क्या है, वेव नेचर। also electron has पार्टिकल नेचर। भाई पार्टिकल नेचर तो आई है क्योंकि इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, या हम बोलते टाइम भी बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर, मतलब वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। इसका मतलब दैट पार्टिकल हैव द डुअल नेचर। ओके, इट मीन्स ओके, मैटर बोले तो पार्टिकल, it means matter, that is particle, has dual nature। क्लियर बात सुना रही है, yes or no? ओके हाँ, बस ये था कि भाई पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, तुम्हारा छोटा सा पार्टिकल हो गया, तुम्हारा छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये भाई तुम्हारा ये वेव नेचर शो करेंगे। ये क्या करेंगे, तुम्हारा वेव नेचर शो करेंगे। हाँ, बड़ा पार्टिकल हो गया, जैसे ये रिमोट हो गया, तो ये रिमोट का तुम वेवलेंथ कैलकुलेट करने जाओगे। अगर तुम्हारा फुटबॉल हो गया तो फुटबॉल का जब तुम वेवलेंथ कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, एंड वो इतना छोटा वैल्यू आएगा कि भाई उसका वेवलेंथ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा माना जाता है कि अगर छोटा पार्टिकल हुआ, बहुत छोटा पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रॉन की तरह, तो वो पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर एज वेल वेव नेचर दोनों ही होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। क्लियर, समझा? मतलब मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। समझ में आया सबको एवरीवन? पक्का? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर डुअल नेचर। भाई हम लोग ने रेडिएशन का डुअल नेचर देख लिया, फिर हमने तुम्हारे मैटर का डुअल नेचर देख लिया। ओके, मतलब दोनों के पास डुअल नेचर होता है। भाई लाइट इज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, पार्टिकल इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। याद रखना, वो दोनों के पास दोनों नेचर है, डिपेंडिंग अपॉन दी भाई कहां पे कौन डोमिनेंट है। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? तो इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चंस बैठते हैं इसमें से, याद रखना ज्यादा करके थ्योरी क्वेश्चंस बैठते हैं। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल जो है वो सिर्फ ये फॉर्मूले पे बेस्ड है, ज्यादा इसके अंदर तुमको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। तो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, तो अगर यहां तक वीडियो देखा है, भाई वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। भाई यहाँ पे फटाफट 12th और 11th के और सारे जूनियर कॉलेज के सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स, साइंस, सबके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो फटाफट देखो, दोस्तों को शेयर करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। याद रखना, जब तुम रिविजन करोगे तुमको समझ में आएगा कि भाई कैसे कैसे क्या चीज चल रही है, क्योंकि तुमने खुद से नोट्स बनाया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।